नमस्कार किसान भाइयों। आज का ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो धान की खेती करते हैं। धान में सबसे बड़ी समस्या माहू को लेके बनती है। माहू का कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे केमिकल डालते हैं, जैसे पाइमेट्रिजिम है, डाइटोफ्लोन है, पैक्सोलोन की टेक्निकल डालते हैं और विस्टोरिया भी डाली है, लेकिन हमें 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ये एक ऐसी समस्या है जो धान की पैदावार को काफ़ी स्तर पर घटा देता है और गो अवस्था से लेके बाली के पकने तक इसकी समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए क्या करें किसान भाई, जो हमें 100% नहीं तो 99% इसका रिजल्ट मिले। इसके लिए क्या टेक्निकल यूज़ करें, आज इसी को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हर साल यूज़ करता हूँ, 100% 99% रिजल्ट नहीं मिल पाता है और ये बहुत गंभीर समस्या है। जिसको कंट्रोल ना किया जाए तो धान की पैदावार बहुत घट जाती है। तो मैंने इस साल जो टेक्निकल यूज़ किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी आप ये देखिए, 8 दिन हो चुके हैं मुझे स्प्रे करे हुए। अगर धान में अभी तक अच्छा कंट्रोल है और 99% बिल्कुल माहू की रोकथाम हो चुकी है। यदि आपको 99% कंट्रोल होती है तो आप मुझे कमेंट करें, और यदि नहीं हो पाती है कंट्रोल तो मैं आपको आज एक सीक्रेट फार्मूला बताने वाला हूँ जो कोई भी दुकानदार नहीं बताएगा। क्योंकि हम किसान हैं, हर समस्या का समाधान ढूंढना जानते हैं। बिल्कुल, ये देखो माहू दिख रही होगी आपको, मगर ये सब मर चुकी है। 8 दिन में तो सफाया हो गया है। कुछ बची होगी तो ये रस चूसा इसने, ये मच्छर, ये सब आप धान कहीं भी देख लो, एक एक भी आपको जिंदा माहू नहीं दिखेगी इन पौधों में। और ये ऐसी जगह है जहाँ पानी कभी नहीं सूखता है। पूरी धान पक जाती है मगर पानी सूखता नहीं है, और जहाँ पानी का भराव ज़्यादा रहता है वहाँ पे माहू का प्रकोप अत्यधिक बना रहता है। अब वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको इसका रामबाण फार्मूला। आपने उपयोग किया कि नहीं किया, किया हो तो भी मुझे बताना, जो नहीं किया हो तो एक बार करके देखना। बहुत ही आसान है इसका तरीका। कोई भी जो आपको लगे कंपनी की, आप एक टेक्निकल उठा लो, किसी भी कंपनी का उठाओ, लोकल नहीं। यूपीएल का आता है, सिजेंटा का आता है, कोरोमंडल भी देता है, कोटेवा कंपनी भी दे रही है। आपको जो लगे, पाइमेट्रिजिम लगे, डाइटोफ्लोन लगे, एक तो आप वो दवा ले सकते हैं। और इसी के साथ आप मिला सकते हैं क्लोरोपाइरीफॉस 505, किसी भी अच्छी कंपनी का। इसका डोज रहेगा 1 लीटर का 3 एकड़ में। मैक्सिमम 4 एकड़ में भी कर सकते हैं आप।
यदि प्रकोप कम है तो आप 4 एकड़ में भी 1 लीटर का यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा ज़्यादा है तो 3 एकड़ में। इससे ज़्यादा मत करना भाई, इससे ज़्यादा करोगे तो धान की ये ऊपरी पत्ती जलने की संभावना होती है। ये देखो मेरी कोई ऊपरी पत्ती नहीं जली हुई है। थोड़ा सा तेज़ यदि 2 एकड़ में आप डाल दोगे 1 लीटर को तो नोक जल जाती है ऊपर की, इसलिए आप इसको कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 एकड़ में यूज़ करना। पानी के भराव से कोई दिक्कत नहीं, आपके धान के बंड यदि भरे हैं, खाली है, जैसी भी है, उस कंडीशन में आप उपयोग कर सकते हो। अच्छा, दूसरा ये कह रहा हूँ कि इसके साथ आप फंगीसाइड भी मिलाओ, जो आपको लगे, जैसा फंगीसाइड लगे वैसा मिलाओ। इससे क्या है, थोड़ा सा ये डैमेज कर जाती हैं माऊ, तो ये कवर कर लेगी। जैसे अभी ये पूरा पौधा ये देखो क्लियर हो गया। तो करना क्या है भाई साहब, इसमें आपको 120 ग्राम, और खैर मैंने तो चेस यूज़ की थी, 120 ग्राम पर एकड़, उसी के साथ मैंने क्लोरो मिलाई है। कहीं ज़्यादा प्रकोप है तो वहाँ पे 3 एकड़ में डाली है क्लोरोपाइरीफॉस 505, और कहीं कम है हल्का तो 4 एकड़ में भी उसको मिला दिया मैंने। फंगीसाइड भी मिलाया है मैंने, और इसी के साथ आप कोई भी टॉनिक ले सकते हैं, NPK ले सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं है। तो आपको बिल्कुल 99% गारंटी से कहता हूँ मैं, 99% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार यूज़ करके देखें और फिर मुझे बताएं कि ये फार्मूला काम किया है कि नहीं किया। मेरे खेत में बिल्कुल 99% काम किया हुआ है। तो 100% कह सकता हूँ, लेकिन ठीक है, इक्का दुक्का यदि बच भी जाए तो समस्या नहीं है। यदि इसमें तो इक्का दुक्का भी नहीं दिख रही है। और कितने दिन इसका कंट्रोल रहता है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा मैं, आज 8 दिन हो गए, 4 दिन बाद बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो। 4 दिन बाद फिर मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि 12 दिन की अवस्था हो जाएगी स्प्रे की हुए की, तो फिर वो क्या रिजल्ट देती है। अभी 8 दिन बाद भी मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है, बिल्कुल तना अच्छा मजबूत हो गया है, हरा भरा रखा तना। अब ये बालियाँ निकलना चालू हो गई है। हफ्ता 8 दिन में बिल्कुल सारी बालियाँ बाहर आ जाएगी। बिल्कुल यदि आप माहू से परेशान हो, वो माहू का यदि कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो आप एक बार ये टेक्निकल यूज़ करें, और मुझे कमेंट करके यदि बता सकें तो ज़रूर बताएं कि फार्मूला सटीक है कि नहीं है। कि आपको कोई नहीं बताएगा, एक बार कंट्रोल नहीं होगी तो फिर उससे हैवी टेक्निकल देंगे वो, फिर उसको डालो, उसको डालने के बाद भी 100% आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। और ये फार्मूला ऐसा है, किसी भी समय आप डाल सकते हो। ठीक है किसान भाइयों, और बाकी यदि कोई समस्या हो और मैंने उस समस्या को अनुभव किया हो तो मेरे पास यदि उसका समाधान होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। यदि किसी और पे लेके मुझे वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि 6-7 साल से मैं धान की खेती कर रहा हूँ, मैंने बहुत समस्याओं को फील किया है। तो जितना हो सकता था काफ़ी समस्याओं का मैंने समाधान खोजा है, और अभी कुछ खोजने में लगा हूँ।